जय हिंद। सोशो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स और उनके लीडर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। उसी बातचीत को कंटिन्यू करते हुए आज हमें पढ़ना है एक तो गोपाल हरि देशमुख लोक हितावादी के बारे में, दूसरा गोपाल गणेश आगरकर के बारे में, तीसरा हम बात करेंगे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में और चौथा हमें पढ़ना है सोशल सर्विस लीग के बारे में। इन चारों टॉपिक्स के बारे में आज अपन बात करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गोपाल हरि देशमुख लोक हितावादी के बारे में और इनका लाइफ स्पेन एक्सटेंड करता है 1823 से लेकर 1892 के बीच में। कहाँ के रहने वाले थे? महाराष्ट्र के सोशल रिफॉर्मर थे ये और पढ़े लिखे इंसान थे। इनफैक्ट ब्रिटिश रूल के दौरान ये जज भी रहे। कहाँ के रहने वाले थे? महाराष्ट्र के। ब्रिटिश रूल के दौरान ये जज भी रहे और इनकी कहानी क्या है? एक वीकली पब्लिश किया जाता था जिसका नाम था प्रभाकर। भाऊ महाजन नाम के एक इंसान थे, उनका एक वीकली था जिसका नाम था प्रभाकर। और इस प्रभाकर नाम के वीकली में गोपाल हरि देशमुख सोशल रिफॉर्म इश्यूज़ के ऊपर आर्टिकल्स लिखा करते थे। और ये जो आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे इनमें गोपाल हरि देशमुख पेन नेम यूज़ किया करते थे लोक हितावादी, और वहीं से गोपाल हरि देशमुख के नाम के साथ में जुड़ गया लोक हितावादी। कहाँ के रहने वाले थे? महाराष्ट्र के रहने वाले थे। और एक वीकली चलता था जिसका नाम था प्रभाकर। इस प्रभाकर नाम के वीकली में सोशल रिफॉर्म इश्यूज़ के ऊपर आर्टिकल्स लिखते थे गोपाल हरि देशमुख और पेन नेम यूज़ क्या करते थे? लोक हितावादी। वहीं से इनके नाम के साथ में जुड़ा हुआ है लोक हितावादी। और पढ़े लिखे इंसान थे, तो ये बेसिकली कहते थे कि हमें इंडियन सोसाइटी को रैशनल प्रिंसिपल्स के बेसिस पे, रीजन के प्रिंसिपल्स के बेसिस पे, मॉडर्न प्रिंसिपल्स के बेसिस पे, ह्यूमनिज्म के प्रिंसिपल्स के बेसिस पे, सेक्युलर वैल्यूज़ के प्रिंसिपल्स के बेसिस पे रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। इन्होंने हिंदू ऑर्थोडॉक्सी को अटैक करने की शुरुआत करी और सोशल और रिलीजियस इक्वलिटी को सपोर्ट करने की बातचीत की। इनफैक्ट ये कहा करते थे कि इफ रिलीजन डज नॉट सैंक्शन सोशल रिफॉर्म्स देन चेंज द रिलीजन, कि अगर रिलीजन सोशल रिफॉर्म्स की अनुमति नहीं देता तो आप रिलीजन को ही बदल दो, चेंज कर दो। इन्होंने आगे चल के अपना खुद का वीकली शुरू किया, उसका नाम था हितेशु। क्या नाम था? हितेशु। और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन्होंने कुछ पीरियडिकल्स को स्टैब्लिश करने में, फाउंड करने में, जैसे ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश और लोक हितावादी। 5-6 चीज़ें अपन याद रख सकते हैं। कहाँ के रहने वाले थे? महाराष्ट्र के रहने वाले थे गोपाल हरि देशमुख। ब्रिटिश एरा के दौरान ये जज भी रहे। प्रभाकर नाम के वीकली में ये सोशल रिफॉर्म्स के ऊपर आर्टिकल्स लिखा करते थे और पेन नेम यूज़ करते थे लोक हितावादी। इन्होंने खुद का अपना वीकली शुरू किया जिसका नाम था हितेशु। ये 2-3 चीज़ें अपन याद रख सकते हैं। फिर इसके बाद बात आती है गोपाल गणेश आगरकर के बारे में, और ये भी महाराष्ट्र के रहने वाले सोशल रिफॉर्मर थे, एजुकेशनिस्ट थे। इनफैक्ट ये भी पढ़े लिखे इंसान थे और ये कहते थे कि हमें ह्यूमन रीजन पे फोकस करना चाहिए, रीजन के बेसिस पे हर चीज़ को एनालाइज करना चाहिए। ब्लाइंड डिपेंडेंस ऑन ट्रेडिशन एंड फॉल्स ग्लोरिफिकेशन ऑफ द पास्ट को इन्होंने क्रिटिसाइज किया कि आंख बंद करके हम ट्रेडिशन के ऊपर चलते रहें, जो लिखा गया उसके ऊपर चलते रहें, विदाउट रीजन, विदाउट क्वेश्चनिंग उसके ऊपर चलते रहें, ये गलत है। ये कहते थे कि हमें ह्यूमन रीजन को प्रमोट करने की ज़रूरत है। इन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज को स्टैब्लिश करने में रोल प्ले किया। ही वॉज द को फाउंडर ऑफ न्यू इंग्लिश स्कूल, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज। इनफैक्ट फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे। इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें, एक तो केसरी। केसरी किसका न्यूज़पेपर था? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। होपफुली आपको पता होना चाहिए। केसरी के ये पहले एडिटर थे। गोपाल गणेश आगरकर वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ केसरी। और दूसरा, इन्होंने खुद का अपना पीरियडिकल शुरू किया जिसका नाम था सुधारक। और ये जो सुधारक है ये अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में लिखता था, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में लिखता था। इनके खुद के पीरियडिकल का नाम क्या है? सुधारक है। और ही वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ केसरी। देखो दोनों पेजेस में 2 चीज़ें याद रखनी अपने को। एक तो ये जो गोपाल हरि देशमुख हैं ये भी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इनके खुद के वीकली का नाम क्या है? हितेशु। और इनका ये जो पेन नेम है लोक हितावादी, ये पेन नेम किस वीकली में लिखने के लिए यूज़ करते थे? ये प्रभाकर में लिखने के लिए यूज़ करते थे। दूसरा, गोपाल गणेश आगरकर ये भी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और ये केसरी के पहले एडिटर थे और इनके खुद के पीरियडिकल का नाम क्या है? सुधारक है उसका नाम।
फिर इसके बाद बात आती है द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को कब स्टैब्लिश किया गया? 1905 में स्टैब्लिश किया गया। किसने स्टैब्लिश किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने स्टैब्लिश किया। आपको पता होगा महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को स्टैब्लिश किया। किसकी मदद से स्टैब्लिश किया? एमजी रानाडी की मदद से स्टैब्लिश किया। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का काम क्या था? इनका काम था, इनका एम था इंडियंस को नेशन की सर्विस के लिए ट्रेन करना, टू ट्रेन नेशनल मिशनरीज फॉर द सर्विस ऑफ इंडिया। और इंडियंस का जो भी ट्रू इंटरेस्ट है उसको प्रमोट करना, बट बाय ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अकॉर्डिंग इंडियंस के ट्रू इंटरेस्ट को प्रमोट करना और इंडियंस को नेशन की सर्विस के लिए ट्रेन करना, इस चीज के लिए काम कर रही थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। 1911 में इस सोसाइटी का एक न्यूज़पेपर पब्लिश होने की शुरुआत हुई। उस न्यूज़पेपर का नाम था हितावाद। क्या नाम था? हितावाद या फिर हितवाद। क्या न्यूज़पेपर था? हितवाद। हालांकि ये जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है, ये उस दौर में जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही थी और उस दौर की जितनी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थी उनसे दूर थी, उनसे अलग रह के काम कर रही थी। दो तीन चीज़ें, एक तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को कब स्टैब्लिश किया गया? 1905 में स्टैब्लिश किया गया। किसने स्टैब्लिश किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने स्टैब्लिश किया। काम क्या था इसका? टू ट्रेन नेशनल मिशनरीज फॉर द सर्विस ऑफ इंडिया। 1911 में एक न्यूज़पेपर आने की शुरुआत हुई, उसका नाम क्या था? हितवाद। और जब गोपाल कृष्ण गोखले पास्ड अवे इन 1915, तो उसके बाद सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के प्रेसिडेंट बने श्रीनिवास शास्त्री। कौन बने? श्रीनिवास शास्त्री। हालांकि ये जो सोसाइटी है ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से भी दूर है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से भी दूर है, लेकिन हाँ काम कर रही है। जैसे इन्होंने एजुकेशन के फील्ड में खूब काम किया। ट्राइबल गर्ल्स के लिए इन्होंने आश्रम टाइप के स्कूल्स इस्टेब्लिश किए और महाराष्ट्र वाले रीजन में इन्होंने बाल वदीज एक तरीके के स्कूल उनको इस्टेब्लिश किया। मतलब एजुकेशन के फील्ड में इन्होंने खूब काम किया। फिर इसके बाद बात आती है सोशल सर्विस लीग के बारे में। गोपाल कृष्ण गोखले के एक फॉलोवर थे जिनका नाम था नारायण मल्हार जोशी। नारायण मल्हार जोशी ने बॉम्बे में स्टैब्लिश किया सोशल सर्विस लीग को। और ये जो सोशल सर्विस लीग है इसका काम क्या था? इन जनरल इंडियंस की जो लाइफ है और इंडियंस के लिए जो वर्क कंडीशंस हैं उनको बेटर करना, वर्क कंडीशंस को और थोड़ा रीजनेबल बनाना, इस सब के लिए काम कर रही थी सोशल सर्विस लीग। इस सोशल सर्विस लीग ने बहुत सारे स्कूल्स खोले, लाइब्रेरीज खोली, रीडिंग रूम्स खोले, डे नर्सरीज चलाई इन्होंने, कोऑपरेटिव सोसाइटीज चलाई इन्होंने। इनफैक्ट ये सब स्कूल्स, लाइब्रेरीज, रीडिंग रूम्स, इनके अलावा भी इन लोगों ने पुलिस कोर्ट एजेंट वर्क करने की शुरुआत करी, गरीबों को लीगल एड और एडवाइस प्रोवाइड करने की शुरुआत करी। जो स्लम ड्वेलर्स थे, जो स्लम्स में लोग रहते थे, उनको ये बाहर घुमाने के लिए ले जाते थे। सैनिटरी वर्क किए इन्होंने, बहुत सारे मेडिकल रिलीफ प्रोवाइड की इन्होंने, मतलब बहुत सारे सोशल लेवल पे कामकाज किए इन्होंने। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है नारायण मल्हार जोशी के बारे में, और ये याद रखना 1920 में इन्होंने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को भी स्टैब्लिश किया था। और ये पूछा जाता है, कभी कभार पूछ लेते हैं, आगे चल के डिटेल में बातचीत होगी इसके बारे में। फिलहाल के लिए याद रखो कि ये जो सोशल सर्विस लीग है इसको स्टैब्लिश किसने किया? नारायण मल्हार जोशी ने। कहाँ स्टैब्लिश किया? बॉम्बे में। क्यों? टू सिक्योर फॉर मासेस बेटर एंड रीजनेबल कंडीशंस ऑफ लाइफ एंड वर्क। और नारायण मल्हार जोशी ने 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को भी स्टैब्लिश किया। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। एक बार फटाफट से देख लेते हैं जो भी अपन ने पढ़ा। देखो, गोपाल हरि देशमुख कहाँ के रहने वाले थे? महाराष्ट्र के रहने वाले थे। ब्रिटिश एरा में ये जज रहे। प्रभाकर नाम के वीकली में ये सोशल रिफॉर्म्स के आर्टिकल्स लिखते थे और उन आर्टिकल्स में पेन नेम यूज़ किया जाता था लोकहितवादी। इन्होंने खुद का वीकली शुरू किया जिसका नाम था हितेशु। क्या नाम था? हितेशु। फिर बात आई गोपाल गणेश आगरकर के बारे में। ये भी महाराष्ट्र के रहने वाले थे। केसरी के ये पहले एडिटर थे और इनके पीरियोडिकल का नाम था सुधारक। क्या नाम था? सुधारक। फिर बात आती है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की। कब स्टैब्लिश की गई? 1905 में। किसने स्टैब्लिश करी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। एम क्या था? टू ट्रेन नेशनल मिशनरीज फॉर द सर्विस ऑफ इंडिया। 1911 में एक न्यूज़पेपर पब्लिश करने की शुरुआत करी जिसका नाम था हितवाद। क्या नाम था? हितवाद। और लास्ट में बात आती है सोशल सर्विस लीग के बारे में। कहाँ स्टैब्लिश की गई? बॉम्बे में स्टैब्लिश की गई। किसने स्टैब्लिश करी? नारायण मल्हार जोशी ने स्टैब्लिश करी। काम क्या था? टू सिक्योर फॉर मासेस बेटर एंड रीजनेबल कंडीशंस ऑफ लाइफ एंड वर्क।
नारायण मल्हार जोशी ने 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को भी स्टैब्लिश किया। इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो प्लीज कमेंट। थैंक यू वेरी मच।